So question number 32. On 1st April 2018, a firm had assets of rupees 1 lakh excluding stock 20,000. The current liabilities were 10,000 and the balance constituted partners' capital accounts. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued of rupees 60,000 at 4 years purchase of super profit. Find the actual profit. तो देखो सबसे पहले हमें गुडविल दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट का 4 से मल्टीप्लाई करके। गुडविल है हमारा 60,000, सुपर प्रॉफिट इंटू 4। तो यहां से हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 60,000 अपॉन 4, 15,000। ठीक है। अब हमें सुपर प्रॉफिट का हम फॉर्मूला लिखेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो हमें दिया है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना होगा। ठीक है। सो नॉर्मल प्रॉफिट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। सो कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, देखो टोटल एसेट्स है हमारे पास 1 लाख, लेकिन उसमें एक्सक्लूडिंग स्टॉक है, स्टॉक एक्सक्लूड इंक्लूडेड नहीं है, तो हम स्टॉक इंक्लूड करेंगे। सो एसेट्स प्लस स्टॉक माइनस लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। तो 1 लाख प्लस 20,000 माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा 1,10,000। ठीक है। 110, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आया 110। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। 8800, 8800 हम नॉर्मल प्रॉफिट की जगह लिखा है। तो एवरेज प्रॉफिट विल बी 15,000 प्लस 8800, सो ₹23,800। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन डन। तो क्वेश्चन नंबर 33। Average profit of a firm during the last few years is 1,50,000. In similar business, normal rate of return is 10%. And calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method if super profit is 50,000। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है। गुडविल इक्वल्स सुपर प्रॉफिट मेथड से है ना। सो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। सुपर प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 50,000। हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है 10%। तो हमारा गुडविल आ जाएगा 5 लाख रुपीज। क्वेश्चन डन। फिर क्वेश्चन नंबर 34। राजा ब्रदर्स अर्न an average profit of 30,000 with a capital of 2 lakh. Normal rate of return in the business is 10%. Using capitalization of super profit method, work out the value of goodwill. So देखो गुडविल
equals super profit divided by NRR into 100। अब हमें इसमें सुपर प्रॉफिट दिया है, नहीं दिया है, तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें इसमें दिया है 30,000, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। सो 20,000 का नॉर्मल प्रॉफिट जो यहाँ आ जाएगा, और फिर ये 10,000 का सुपर प्रॉफिट जो यहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स 1 लाख। क्वेश्चन डन। So Rajan and Rajni are partners in a firm. Their capitals were Rajan 3 lakh, Rajni 2 lakh. During the year ended 31st March 2025, the firm earned a profit of 1,50,000. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of super profit, assuming that the normal rate of return is 20%. तो देखो goodwill equals super profit divided by NRR into 100। हमें चाहिए इसमें सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है, फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। सो नॉर्मल प्रॉफिट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 20%, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, देखो जो उनके कैपिटल्स है ना, वही हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, क्योंकि इसमें रिजर्व्स नहीं है। तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस और डेबिट होंगे तो माइनस हो जाएंगे डेबिट बैलेंस। तो ये दोनों क्रेडिट और प्लस रिजर्व, तो ना तो इसमें रिजर्व है ना इसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, ना ही कोई डेबिट बैलेंस है। सो 3 लाख एंड 2 लाख, 5 लाख। सो 5 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है 20%। सो 1 लाख, 1 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो 50,000 का सुपर प्रॉफिट और 50,000 का सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। सो 2,50,000 आंसर। क्वेश्चन डन। Question number 36. A business has earned average profit of 8 lakh during the last few years, and the normal rate of return in similar business is 10%. Find out the value of goodwill capitalization of super profit method. तो देखो, हमें गुडविल निकालनी है। सबसे पहले फर्स्ट वाला, सो गुडविल इक्वल्स कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR into 100।
हमें क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास, अर्न एंड एवरेज प्रॉफिट 8 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं दिया है, ठीक है। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें अभी नहीं दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड, सो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो देखो टोटल एसेट्स हमारे पास कितना है? 80 लैक्स। सो 80 लैक्स माइनस 14 लाख 40,000। 65 लाख 60,000। तो हम 65 लाख 60,000 का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके 10%। तो ये आ जाएगा 6,56,000। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ इसको रखा तो ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 1,44,000। और 1,44,000 डिवाइडेड बाय 10%, 14,40,000। ये आंसर आया हमारा गुडविल। ठीक है, 14,40,000। ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है इफ गुड सुपर प्रॉफिट मेथड, इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सो सेकंड मेथड में गुडविल इक्वल्स सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3। So 1,44,000 multiplied by 3, 4,32,000. 4,32,000. So Rohit and Hardik are partners sharing profits and losses equally. They decided to admit Surya as a partner for one-third share. For this purpose, the goodwill of the firm is to be valued. From the following information, calculate the value of goodwill by capitalization of average profit method and capitalization of super profit method. तो हमें ये सब दिया हुआ है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले।